हेलो स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का प्रथम पाठ है सुभाषितानी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम पाठ है यानी कि पहला पाठ सुभाषितानी, सुंदर वचन। सुभाष, पहले आप पेंसिल को लेके बैठिए। हर शब्द का अर्थ लिखते हुए इसके अर्थ को समझिए। ठीक है, और अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो इसका पहले सुभाषितानी का अर्थ समझ में आया, यानी कि सुंदर वचन। अब पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुण प्राय भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोवा प्रभवन्ति नद्यः, सुमंद्रमा सादय भवन्त्यः पया। अब वो कह रहा है गुणा माने गुण, भवंती माने होते हैं, निर्गुणम निर्गुण को, दोषा माने अवगुण, प्रभवंती माने निकलती हैं, नद्य माने नदियाँ, गुणेशु माने गुणों में, ते माने वे, प्राय माने प्राप्त करके, सुबादु तो माने स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, और समंदर को आसाद माने पहुंचकर। अब इसका अर्थ है कि गुणी व्यक्ति के गुणों से गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राय भवन्ति दोषा, और निर्गुण व्यक्ति के गुण दोष में प्राप्त होते हैं। सुबादु तो प्रवंती नद्य, जो नदियां हैं पर्वत से स्वादिष्ट जल से प्रभावित होती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वह खारी हो जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। इसलिए नदी का पानी कैसा हो जाता है? ना पीने योग्य हो जाता है। साहित्य संकृत कला बहिने, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीने, तृणम न खादने अपि जीव माने, तद भागदेयम परम पशुनाम। साहित्य का साहित्य, संगीत का संगीत, कला बहीन माने कला से वहीन, साक्षात पशु, पुच्छ विषानहीने, पूछ और सींग से रहित पशु है। वो कहना चाहता है साहित्य, संगीत, कला से वहीन, पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। तृणम न खादनी जीवन यापन, जो तृण माने घास ना खाता हुआ, जो घास ना खाता हुआ जीवन यापन करता है, ये जीवित रहता है। तद भागदेयम परम पशुनाम, यह उन पशुओं का तो अधिक सौभाग्य है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पशुनस्य मंत्री, नस्त क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मे, विद्या फलम व्यसनिम कृपणस्यम सौख्यम, राज प्रमथ सचिवस्य नरादि प्रस्यम। लुब्धस्य माने लालची का, यश माने यश, नश्यति माने नष्ट होता है, लालची का यश नष्ट होता है। पशुनस्य चुगलखोर की, मित्री माने मित्रता, और नष्ट क्रिया से जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है। व्यसन माने बुरी लत वाला, सौखम माने सुख,
प्रमद माने प्रमाद से युक्त, निराधिपदस्य माने राजा का, निशति माने नष्ट हो जाता है, मित्री माने मित्रता, अर्थप्रस्य माने जो धन को अधिक महत्व देता है, कर्पणस माने कंजूस व्यक्ति का, राजम माने राज्य, सचिव माने मंत्री। लालची का लुबसे नस्ती यश है, लालची का यश, चुगलखोरों की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाला, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, वैसे माने बुरी लत वाले का, विद्या का फल, कर्पण कंजूस का सुख, सचिव मंत्री का, प्रमद माने प्रमाद और मंत्री का आलस्य राजा के राज्य को नष्ट कर देता है। अब देखो फोर्थ, पीत्वा रसम तु कटुंग मधुर समानम, माधुर्यम एव जनयम मधुमच्छिकासो, संतस्य तथैव समसज्जने दुर्जनानम, श्रुता वचे मधुर सुक्तम रसम सर्जन्ति। पीत्वा माने पीकर, कटुकम माने कड़वा, समानम माने समान रूप से, एव माने ही, असौ माने यह स्त्रीलिंग है, संत माने संत लोग, दुर्जन माने दुष्ट व्यक्ति, बचे माने बच्चन को, मधु सुक्त रस है, मधुर सुक्तियों के रस को, तू माने अथवा, मधु माने मीठा, माधुर्य माने मधुर, जनयते माने पैदा करती है, मधुमच्छिका माने मधुमक्खी, तथे माने उसी प्रकार ही, श्रुत्वा माने सुनकर, सर्जंती माने निर्माण करते हैं। अब देखो मधुमच्छिका से लेंगे, मधुमच्छिका यह मधुमक्खी, कटुम माने कड़वे और मधुर, कड़वे और मधुर रस को समान रूप से, पित्वा माने पीकर, माधुर्य में मधुर रस को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथा मन उसी प्रकार संत लोग दुष्ट लोगों के वचन को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। विहाप्रोसे यु देवम अल्लंबते प्रसाद सिंह व्रते तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा। यो माने जो व्यक्ति परिश्रम, प्रोस माने परिश्रम को, व्या माने छोड़कर, जो व्यक्ति परिश्रम को त्याग कर, देव माने भाग्य का, आलम्बन माने सहारा लेते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम को त्याग कर या छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंह वर्ते तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर, तस्य माने मूर्धि माने उसके सिर पर, महल पर स्थित सिंह के समान कोए बैठा करते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कलम धारुवम, धन्या मरिहुरा येषाम भमुकम यान्ति नार्थम। पुत्र माने वृक्ष के फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों के द्वारा धन्य है, जिसके याचक, नाथिंग माने याचक, विमुख माने खाली हाथ, जिसके याचक खाली हाथ नहीं जाते हैं। वृक्ष से अपन फल भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं, पत्र भी लेते हैं, छाया भी लेते हैं, लकड़ियाँ भी लेते हैं, तो पेड़ कैसा है? धन्य है। उसके पास आया हुआ याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। चिंतनीय माने विचार करना चाहिए, विपदा माने विपत्ति में, आपदा माने प्रारंभ में, प्रतिक्रिया माने बचाव, कूपन खनन माने कुआं खोदना, प्रदीपम माने लग जाने पर, ब्रह्म माने अग्नि, गृह माने घर, संकट, विपदा माने संकटों का बचाव,
आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने के बाद लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अपन सोचें आज आग लगेगी तभी हम कुआं खोद कर उस आग को बुझाएंगे, ये उचित है नहीं। तो पहले ही विपत्ति आने पर या संकट आने पर उसके आरंभ में ही सोच लेना चाहिए कि ये विपत्ति आने वाली है। ऐसा नहीं कि घर में आग लग गई हो और आप कुआं खोदना बैठ गए, तो ये उचित होगा नहीं होगा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। गुणेशु गुणियों में, सुवादु तोआ स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है, समुद्रमा साधे समुद्र में मिलकर, भवंते पया पीने योग्य नहीं होती, विषानहीने सींग के बिना, खादनपि खाते हुए भी, जीव माने जिंदा रहता हुआ, प्रसुनस्य चुगलखोर, व्यसीन बुरी लत वाले, नराधिपतस्य राजा, जन्य मधुमक्खियों कासो ये मधुमक्खी पैदा करती है, संत स्तत्व वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं, वायसा कोए, वक्कल पेड़ की छाल, दारूबी लकड़ियों के द्वारा, महिमरुआ वृक्ष, कूपखनम कुआं खोदना, ब्रहीना अग्नि के द्वारा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। श्लोकांशु रिक्त स्थान पूर्यते हैं। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो श्लोक हैं आपके बुक के ही हैं जो मैंने अभी पढ़ा है, उसी में से अपन को इनको पढ़ना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? समुद्र मासाद्यम भवंत पया बचम मधु सुक्त रसम सर्जंती श्रुत्वा तद भागदेयम परम पशूनाम विद्याफलम व्यसनिन कृपण सौख्यम स्त्रिया रोचमनया सर्वसर्दे रोचते कुलम। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वैष्णिम किम नश्यति, यानी कि वैष्णिम किम नश्यति विद्याफलम, कस्याम रोचमनया सर्वे कुल रोचते, स्त्रियाम, कस्य यश नश्यति, यश किसका नष्ट होता है? लुब्धस्य का, यानी कि लालची का। कस्मिन श्लोके सत्संगते प्रभावो वर्णित, किस श्लोक में संगति का प्रभाव का वर्णन हुआ है? प्रथमम, मधुर सुक्त रसम के सर्जंती, मधुर सुक्त रस का सर्जन होता है संतय। अधोलिखित तद्भव सद्भावम कृत प्राथा चित्वा संस्कृत पदानी, नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। कंजूस, कंजूस का कृपण है। कड़वा का कटुकम, पूछ का पुच्छम, लोभी का लुब्धम लुब्ध है, मधुमक्खी मधुमच्छका, तिन का तिरनम। अब आगे देखिए। अधोलिखित यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों में से कर्ता पद और क्रिया पद का चयन करके लिखना है। कर्ता कौन सा होता है, क्रिया कौन सी होती है? आपको पता है क्रिया करते हैं और कर्ता जो करता है, जो क्रिया को करता है। मधुर सुक्त रसम सर्जंती संतय, तो इसका कर्ता कौन है? संतय, और क्रिया क्या है? सर्जंती, नहीं सर्जन करना। निर्गुण प्राय भवंती दोषा, अब इसमें कर्ता क्या होगा? दोषा, क्योंकि इसमें कर्ता दोष है। भवंती माने क्या है? क्रिया। गुणेशु गुणा भवंती, इसमें गुणा करता है और क्रिया भवंती। मधुमच्छका माधुरम जन्यते, मधुमच्छका करता है और जन्यते क्रिया। प्रसूनस्य मंत्री यश नासती, कर्ता इसमें मंत्री है और नासती इसमें क्रिया है। नद्य समुद्रमा साध्य अपेया भवंती, नद्य इसकी कर्ता है, भवंती इसकी क्रिया है। लेखाकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखाकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करने से पहले जो लाइन है यहाँ हम अपन क्वेश्चन बनाएंगे और जो ये अपने आंसर दिए हुए हैं लास्ट में अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। गुना गुणेशु गुना भवंती, तो गुना की जगह क्या आएगा? के। नद्य सुवादितयो भवंती, नद्य का। लुब्धस्य यश नश्यति,
लुब्धस्य तो कस्य है। मधुमक्षिका का महतम प्रगति सुस्तरा भवन्ति, तो इसका आएगा का। उदाहरण पदों पृथक कुरुत है, उदाहरण अनुसार पदों को पृथक पृथक करके लिखिए। समुद्रमासात तो समुद्र प्लस आसात। माधुर्यमेव माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव अल्पम प्लस एव। सर्वमेव सर्वम प्लस एव। समानपि समान प्लस अपि। महात्माना मुक्ति महात्नामम प्लस उक्ति। आज हमने ये अभ्यास कार्य किया और इसका अर्थ किया। आपने अपनी नोटबुक में पेंसिल से इसके आंसर फिल कर लीजिए और अर्थ को अच्छी तरह से सुनिए। थैंक यू।